JPX उनके बीच की ये फाइट है। ह्यूनबिन वो ग्रेनेड के साथ सामने से JPX का वो ग्रेनेड आता हुआ पर खिलाड़ी वो थोड़ा दूर साइड पर निकल गए थे, पर ह्यूनबिन MVP ये खिलाड़ी है और उन्होंने दो प्लेयर को डाउन कर दिया। स्पॉटा वो भी डाउन हो गए, क्रेजी वो भी डाउन करेंगे, सिक्सटा वो भी डाउन कर दिए गए ह्यूनबिन के द्वारा। ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड खेलते हैं। तो ये सारी चर्चाएं इस मुकाबले के साथ शुरू होने वाली हैं। अहम ये मुकाबला ओरांगुटैन, जैसे मैं इतिहास के बारे में बात कर भी रहा था, शोडाउन था जहां पर ओरांगुटैन ने डे 2 के आखिरी मैच में वो चिकन निकाला था कल का वो के अंदर, जहां पर चारों ही प्लेयर नदन एजेस पर निकल गए थे। पर इस बार आप देखिए बिनी वो ऊपर चले गए रिकॉल टावर के पास। ज्यादा रहने वाले रिजेक्ट वो भी वहां पर देखने को मिल रही है और ये लीजिए जो शुरुआत है वो हो चुकी है। नेबुला वो भी यहाँ पर मौजूद है, नॉन-शिम रिडेम्पशन वो भी यहाँ पर मौजूद और क्रेटोस उनको डाउन किया जाएगा XZY के द्वारा। टीम नेबुला 93 पॉइंट्स के साथ वो मौजूद है। पहला खिलाड़ी उन्होंने अपना गवा दिया। XZY वो फिनिश कंफर्मेशन आया। दूसरी तरफ मैट किंग्स के प्रो उन्होंने साइशे को डाउन किया और उनका फिनिश भी मैट किंग्स के खाते में। और क्या बढ़िया शुरुआत हुई है। DRX उन्होंने अपना ही खिलाड़ी गवा दिया और मैट किंग्स उनको अपना जो पहला फ्रैग था वो मिल चुका है। सो इजी वो यहाँ पर डाउन किए गए। डॉक्सी बड़े आसानी से सो इजी को एलिमिनेट करेंगे इस मुकाबले से। NSR ज्यादा दूर वो भी नहीं है, ओवरऑल स्टैंडिंग में 2 फ्रैग्स निकाले, 75 तक उनका काफिला पहुंच चुका है। पर DRX शुरुआत उतनी बढ़िया हुई नहीं। हर बार यहाँ पर वो फ्रैग्स निकालने के लिए आते थे, वो फ्रैग्स उनको मिलते भी थे, पर इस बार पलटवार हो गया उनके ऊपर। और नेबुला के आदि वो ऑलरेडी यहाँ से काफी ज्यादा दूर आपको देखने को मिलेंगे। वो रिकॉल टार के आसपास वाली स्ट्रैटेजी की अगर प्लेयर्स फिनिश होते हैं तो इंस्टेंटली उनको रिकॉल किया जाए और जितने फिनिशेस आप इनिशियली निकाल पाए वो बेहतर। और मैट किंग्स के प्रो इस बार डॉक्सी को डाउन किया गया है। देखना ये कि वो फिनिश कंफर्मेशन आएगा या फिर नहीं आएगा। हालांकि अगर पहले सर्कल की बात करें पूरी तरीके से नॉर्दर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ डॉक्सी का फिनिश भी यहाँ पे सिक्योर हुआ, बट फीनिक्स वो डाउन है। और मैट किंग्स के प्रो वो तो रुकने का नाम ले नहीं रहे। हाइड्रो को उन्होंने डाउन किया, अपने आप को इंस्टेंटली वो रीपोजिशन करेंगे। वही दूसरी तरफ टीम सोल के जोकर उन्होंने CHE ओसाका के गार्नेट को डाउन किया और वहां पर भी फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। पर सबसे बढ़िया बात रहेगी मैट किंग्स के लिए क्योंकि वो भी 2 फ्रैग लेकर जा चुके हैं। पर इसी बीच टीम सोल मल्टीपल फ्रैग्स निकालते हुए वो नजर आए। 2 फ्रैग्स को उन्होंने कंफर्म किया, पर गार्नेट एंड शीप दोनों को वापस बुलाया गया। पर AKOP थर्ड पार्टी आती हुई जहां पर गॉब्लिन वो डाउन है, क्या वहां पर रिवाइवल मिलने वाला है? पर प्रो अभी तक उन्होंने बढ़िया खेला है, 2 फ्रैग्स निकाले। क्लच गॉड बैकअप के लिए तैयार है, पर टीम सोल उनका भी पलटवार आता हुआ ओरांगुटैन के ऊपर। भाई आदि उन्होंने नेबुला के 3 प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया। ठीक है, मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट मैट किंग्स के प्रो उन्होंने अभी तक बहुत दमदार प्रदर्शन दिखाया है। 2 फिनिशेस निकाले, पर अब HP उनकी थोड़ी कम हुई है। जो रिपर्स 3 खिलाड़ी एक साथ यहाँ पर अभी के लिए ओरांगुटैन से काफी ज्यादा आगे। और ये एक सही निर्णय रहा है उनको भी पता है कि जो खिलाड़ी डाउन है उनको रिवाइव करना ज्यादा जरूरी है। और एक प्लेयर जो रिवाइवल के लिए गया लेजेंड जिनके पास ग्रेनेड मौजूद था, आतंकी के ऊपर वो ग्रेनेड डाला, पर आतंकी रिपोजिशनिंग बहुत सही समय पर की। आतंकी वो नीचे गए, सामने जो खिलाड़ी मौजूद है उनको भी पता है कि खिलाड़ी वहां पर है कहां पर। आतंकी वो भी डाउन हुए। टीम सोल शुरुआत उनकी बढ़िया हुई और वो 5 फ्रैग्स यहाँ पर निकाल चुके हैं। पर ट्रू रिपर्स उनके एक और प्लेयर डाउन किए गए। हाइड्रो कल मेरा मार में उन्होंने शानदार खेला, एक बार फिर से उन्हें शानदार खेलना होगा। पता था नहीं प्रो को कि वो प्लेयर कहां पर। हाइड्रो पहला फ्रैग निकाला है अपने लिए और ट्रू रिपर्स को दिलाया दूसरा फ्रैग। आप बस ये देखिए कि इंडियन रीजन ने कितनी अग्रेसिव स्टार्ट किया है इस पूरे रोंडो के मैप में। हमने पहले इसी बारे में चर्चा करी कि रोंडो का उतना ज्यादा एडवांटेज शायद इंडियन रीजन नहीं निकाल पाया, बट DRX वो भी तैयार है। ह्यूनबिन अभी के लिए MVP लिस्ट में सबसे ऊपर चलता हुआ एक खिलाड़ी। मैट किंग्स के प्रो को डाउन किया और इंस्टेंटली रिकॉल भी किया गया प्रो को। जी हाँ, और DRX सब वो जोन के बहुत ज्यादा बाहर है, बिल्कुल वेस्टर्न एजेस पर वो दिखाई देंगे। JPX और RC रिजेक्ट की जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हुई है, जहां पर स्पॉटा डिवाइन के द्वारा वो प्लेयर डाउन किया गया। पर ट्रू रिपर्स हाइड्रो वो भी डाउन है और क्योलाबाओ उनको भी डाउन कर दिया गया। NSR वो भी फ्रैग्स उठा रहे हैं। और एंकी आप सोचिए तो सही कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं, ये सारे वो टीम्स हैं जो टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं और वो इस तरीके से फाइट लेते हुए नजर आए। पर वहां पर क्योलाबाओ उनका जो फ्रैग था वो DRX के खिलाड़ी चुरा कर गए। क्रेजी जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था उनको फिनिश किया गया। स्पॉटा रिवाइवल चलता हुआ उनका। ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ना, ये बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है क्योंकि सर्कल का डॉट सेंटर अभी यहाँ मौजूद। हालांकि रिजेक्ट अभी उनके दिमाग में वो चल नहीं रहा होगा सारा। वो कनेक्शन उन्होंने वहां पे बनाया, एक नॉक निकाला, पर वो ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज वो थोड़ा उनके ऊपर भी आया है। JPX अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखने को मिलेगी। क्रेजी रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वही D+किया की बात करें तो धीरे धीरे व्हीकल लेके उन्होंने भी रोटेशन स्टार्ट किए और सर्कल के सेंटर को टारगेट करने की कोशिश। DRX
मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो आपको नॉर्थ वेस्टर्न एजेस के राउंड देखने को मिलेंगे और ह्यूनबिन है इकलौते जो नियॉन फैक्ट्री में मौजूद। मैं बस देख रहा था कि क्या वहां पर रिजेक्ट के जो प्लेयर है उनको पता था कि K9 वहां पर मौजूद है, पर CAG के साथ वहां पर फाइट हुई टीम सोल की, जहां पर गॉब्लिन उन्होंने वो अपना फ्रैग कंफर्म किया है और रिजेक्ट की जो फाइट है उसकी शुरुआत होती हुई सारा उनका एलिमिनेशन हुआ। और यही मैं कह भी रहा था कि रिजेक्ट वो वहां पर रिकॉल करने के लिए आए, उन्होंने रिकॉल दे भी दिया, पर बिल्कुल अंदाजा था नहीं कि K9 ओमेगा वहां पर मौजूद है। और K9 के एक और प्लेयर थे वहां पर थोड़ी देर पहले, पर वो थोड़ा ऊपर की दिशा में गए। पर NSR क्या यहाँ पर वो बच सकते हैं? पर निंजा बॉय अपोलो को भी उन्होंने डाउन कर दिया। और देखना अहम रहेगा कि फिनिश कंफर्मेशन वो आता है या फिर नहीं। डी प्लस सर्कल के सेंटर को उन्होंने पूरी तरीके से अपना लिया है। आप XVY को देखिए, 4 फिनिशर उनके पास मौजूद, बट भी नहीं अब गॉड्स रेन के अगेंस्ट एक बैटल के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। ये एडवांटेजियस पोजीशन है अभी के लिए बिनी के पास। थ्रोएबल से थोड़ा बच के उनको रहना पड़ेगा। रिपोजिशन सही समय रहते किया, हेड चेजिंग को थोड़ी आसान जरूर रहती है उस पर्टिकुलर पोजीशन से, बट डिवाइन अब उनकी बारी है K9 के अगेंस्ट फाइट लेने की। और यहाँ पर वो ग्रेनेड फ्लैश डैमेज जरूर देकर के गया। डिवाइन एक नॉक उन्होंने निकाला, पर K9 वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इसी के साथ RC 16वें पायदान पे बाहर। और देखना ये है कि अब बिनी कुछ कमाल कर पाएंगे, जवाब रहेगा नहीं। गॉड्स रेन 16वें स्थान पर थे आज के दिन से पहले, वो रिकॉल बचा हुआ है, पर DRX और JPX उनके बीच की ये फाइट है। ह्यूनबिन वो ग्रेनेड के साथ सामने से JPX का वो ग्रेनेड आता हुआ, पर खिलाड़ी वो थोड़ा दूर साइड पर निकल गए थे। पर ह्यूनबिन MVP ये खिलाड़ी है और उन्होंने 2 प्लेयर को डाउन कर दिया। स्पॉटर वो भी डाउन हो गए, क्रेजी वो भी डाउन करेंगे, सिक्स्टा वो भी डाउन कर दिए गए ह्यूनबिन के द्वारा। ऐसे ही ये खिलाड़ी MVP लिस्ट में पहले पायदान पर मौजूद नहीं है। ह्यूनबिन ने ऑन कर लिया है अपना बीस्ट मोड। 5 अकेले फिनिशेस जो DRX के ह्यूनबिन अपने खाते में लेके जाएंगे और आंकड़ा पहुंच चुका है 115 पे। अभी भी DRX के सारे प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं और ह्यूनबिन वो क्या रिफ्लेक्सेस थे जो उन्होंने यहाँ पे करके दिखाए। एंड दिस इज द कॉम्पिटिशन जिसकी हम बात कर रहे थे। भाई दूसरी तरफ JPX उनके जो प्लेयर्स हैं उनको रिकॉल किया गया है। DRX एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआत। वही सर्कल की बात करें, एक हल्का सा साउथ ईस्टर्न शिफ्ट जहां पे टीम सोल टीम K9 सेंट्रल एरियाज मौजूद। मैं तो बस सोच रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस ह्यूनबिन का क्लोज रेंज में शायद वो 6x था या 3x था, वो उन्होंने खोला, उसके बाद प्लेयर को डैमेज पड़ा था वहां पर। 5 के 5 फ्रैग ह्यूनबिन के पास। DRX अभी तक उन्होंने बढ़िया खेला है, पर टीम सोल गॉब्लिन एक और नॉक उन्होंने निकाला। आइबो उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम सोल ये 7वां फ्रैग उस टीम के लिए जाता हुआ। पाइन उनको भी स्पॉट किया गया। ओमेगा ज्यादा दूर वो भी मौजूद नहीं, और ओमेगा की मैं बात कर रहा था कि इट्सुक उनको देख लिया। ओमेगा इट्सुक का जो कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। पाइन यहां से निकलने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। और टीम सोल के नकुल की बात करें, वो अभी भी आपको काफी ज्यादा पीछे देखने को मिलेंगे। यूलिन का वो एरिया जहां पे वो मौजूद, रिकॉल टार के करीब एक व्हीकल भी उनके पास मौजूद रहेगा। और ऐसे में देखना ये कि क्या रीयूनाइट होने का सोचेंगे टीम सोल या यहाँ पर भी कुछ और फाइट्स के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर वो फिनिश ऑफ भी होते तो भी नकुल जो रिकॉल है वो दे सकते हैं। समझना पड़ेगा कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। बट दूसरी तरफ आतंकी उन्होंने NSK XZY को बाहर का रास्ता दिखाया। नोंगशिम रेड फोर्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है, क्योंकि वो भी अभी भी कंटेंशन के अंदर मौजूद है। एक बड़ा मुकाबला अगर वो निकालते हैं तो वो भी उस 20-25 पॉइंट्स के बाद अपने आप को टॉप 2 में देख पाएंगे। बट ह्यूनबिन समबडी गो एंड स्टॉप दिस गाय। एक और नॉक, एक और फिनिश, और इस बार वार किया है नेबुला के IGL के ऊपर। और यही मैं कह भी रहा हूं कि जब तक DRX यहाँ पर सरवाइव कर रही है तब तक किसी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पर D+ किया उन्होंने भी फाइट की शुरुआत करी है। चिप्स वो डाउन हुए। गॉड्स रेन मुश्किलें उनके लिए बढ़ाई गई। डेल्टा PG उनका एलिमिनेशन। सामने जस्टिन गाड़ी के अंदर मौजूद जो खिलाड़ी आए थे वो भी यहाँ से निकल गए। पर नियो वो अभी भी डाउन है, उनको भी रिवाइव करना होगा। चिप्स एक आसान रिवाइवल उनके ऊपर आने वाला है। और D+ किया ज्यादा दूर तो वो भी नहीं है, 81 पॉइंट के साथ वो टीम मौजूद है। जस्टिन वो D+ किया के साथ फाइट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर जस्टिन वो भी डाउन हो गए। और नियो का जो रिवाइवल था वो अभी तक हुआ भी नहीं है। नियो रिवाइव करने के लिए वहां पर कोई मौजूद भी नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में गॉड्स रेन अभी देखने को मिल रही है। मात्र एक खिलाड़ी उनके बचते हैं। क्या कोई मौका बनेगा रिकॉल करने का, वो भी अब देखने वाली बात। चलिए वापस बुलाया जाएगा। वही मैट किंग्स की बात करें तो वो भी वेस्टर्न एजेस के राउंड अब जोन के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो जनता है हमारी वो जरूर प्रिज्म असेंडेंट सेट को चेकआउट कर सकती है। डाउनलोड कीजिए BGMI। इंडिया का हार्ट बीट है ये गेम, और जो शोर है जो आप सुन सकते हैं दिल्ली में, वो उस बात का परिचय। बट ओरंगुटन के आतंकी वो व्हीकल लेकर के सीधे ट्रूरिपर्स के करीब चले गए। अकेले ही उन्होंने यहाँ पे स्लैम इन कर दिया। और ऐसे में ट्रूरिपर्स देखना ये कि वो पलटवार क्या बेहतर कर पाएंगे, हालांकि पीछे से बाकी की कैवलरी भी आती हुई। ओरंगुटान अभी तक बढ़िया खेला, एक फ्रैग निकाला। ट्रूरिपर्स उन्होंने बढ़िया खेला। विस्गॉड
उनका वो जंप शॉट जहां पर हाइड्रो वो डाउन हुए, हर्ष वो आगे जाना चाहते पर हाइड्रो उनको बचाया नहीं जा सका। पर टीम सोल वो भी ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर वो खिलाड़ी दिखाई देगा। हालांकि नकुल वो अकेले हैं, बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो जोन के अंदर मौजूद है। नकुल उसके बावजूद उन्होंने वो शॉट दागे, एकेओपी को डाउन किया, एलिमिनेट कर दिया गया। आरू वो मौजूद है और 2 आईजीएल्स के बीच की ये जंग जहां पर जेली ज्यादा तेज निकले, आरू वो डाउन हुए, एलिमिनेशन होगा उनका। आतंकी अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। टीम ओरंगुटैन देखना है कि वो क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे, बट नकुल विस्कॉट का जो फिनिश है वो उनके खाते में जाएगा। टीम सोल वो ऑलरेडी 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं। एक दमदार शुरुआत जो हमें उनके द्वारा देखने को मिली। नकुल अभी भी वो एजेस के राउंड मौजूद है और ऐसे में आतंकी हील उन्होंने अपने आप को किया है, स्मोक्स का भी बढ़िया इस्तेमाल। पर क्या ट्रू रिपर्स को उनकी पोजीशनिंग पता है? एक और इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि अभी के लिए आतंकी वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है, कुछ मीटर्स उनको और आगे जाना पड़ेगा। और मुझे लगता तो है कि ट्रू रिपर्स को पता है उनकी पोजीशनिंग। जहां एक ग्रेनेड भी डाला था पर वो ग्रेनेड अंदर की दिशा में गया नहीं। आतंकी इंतजार करता हुआ ये खिलाड़ी, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो तो यहाँ से जा चुके हैं। दरवाजा वो खुला नहीं, हर्ष एंड की लमाओ अभी भी स्पॉट करने की कोशिश में है, पर जली वो यहाँ से निकल गए, वो काफी ज्यादा दूर चले गए। और इसी के साथ दरवाजा खुला, आतंकी वो डाउन और उनका एलिमिनेशन हुआ। ओरंगुटैन दूसरी टीम जो इस मुकाबले से बाहर हुई, ओरंगुटैन के लिए जरूरी था वो सर्वाइवल गेम खेलना, जरूरी था वो ज्यादा फ्रैग्स लेकर जाना। 82 तक वो टीम पहुंच पाई, पर रैंक की बॉट सवाल अभी भी वही है। DRX जब तक वो मैच के अंदर बने हुए हैं, कोई कितना भी कर ले, वो पहला पायदान किसी को नहीं मिलेगा। देखिए जो सोच के DRX आई थी एग्जैक्टली वो वही करते हुए सो इजी ह्यूमन मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मैट किंग्स की शैडो ओजी उनका समापन हमें देखने को मिला। और DRX को आप देखिए, बाय द बुक स्ट्रैटेजी, इनिशियल फिनिशेस भी उन्होंने निकाले, सर्कल का सेंटर उनके पास, सो इजी शॉट्स आए उनके ऊपर, लेकिन जो नॉक आना चाहिए था वो नहीं आया। और DRX जोन के एडवांटेज के साथ, फिनिशेस के साथ, टेबल टॉपर्स भी वो मौजूद, मुश्किलें बढ़ती हुई कंपटीशन। अब लग तो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मैच के बाद दूसरे पायदान की बात ज्यादा की जाए। गॉड्स रेन अपना एक खिलाड़ी उन्होंने वापस गवा दिया है, थोड़ी देर पहले ही हमने प्लेयर्स को रिकॉल होते हुए देखा। मिस्टीरियस 4 इन सब के बीच में शांति का परिचय देते हुए उनको भी पता है कि सर्वाइवल गेम के साथ रोंडो वो बढ़िया खेल सकते हैं। और वैसे भी अगर 2 रोंडो की बात करें, 26 टोटल पॉइंट्स निकाले गए उनके द्वारा, जहां पहला रोंडो 19 के साथ, दूसरा रोंडो 7 पॉइंट्स के साथ। और यहाँ पर भी जोन के अंदर वो टीम हार्ड कंपाउंड्स के अंदर मौजूद, D+ किया, वो भी करीब आ चुके हैं। पर गॉड्स रेन जैसा आज उन्होंने कहा था वैसा वो खेलते हुए नजर आ रहे, फ्रैग्स पर फ्रैग्स, प्लेयर्स को डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिन उनका एलिमिनेशन हुआ, डेस्ट्रो वो फ्रैग्स कंफर्म करने के लिए आगे बढ़े, फ्रैग तो कंफर्म कर दिया है पर CAG उनका पलटवार आया। एंड गॉड्स रेन तीसरी टीम जो इस मुकाबले से होगी बाहर। मात्र 4 अंक जो इस मुकाबले से वो लेकर के जा पाए। मैं बस नॉक्शिम रिडेम्पशन का जो रोटेशन है वो देख रहा था, क्या बढ़िया राउंड द सर्कल वो रोटेट करके आए। और अब वो जो नॉर्थ ईस्टर्न एज का कंट्रोल है वो उनके पास मौजूद रहने वाला है। MTR सर्कल के अंदर उनकी भी एंट्री हो चुकी है, DRX अभी भी वो सर्कल के अंदर। और साइशे को देखिए व्हीकल लेकर के थोड़ा और सेंट्रल एरियाज की तरफ अपन बढ़ते हुए। और अब बारी आती है नेबुला और मैट किंग्स की। टीम सोल ज्यादा दूर है नहीं, DRX ये सारी टीम इसी एरिया पर मौजूद है। टीम सोल उन्होंने शॉट लेना शुरू कर दिया, पर 2 रिपर्स उनकी मुलाकात हो चुकी है। पर DRX उन्होंने एक क्लच गॉड को डाउन किया है, प्रो वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। ह्यूमन अगर ये प्लेयर यहाँ पर नहीं रुका तो DRX उनको रोकना संभव होने वाला है। 7वां फ्रैग वो प्लेयर निकाल चुका है। और इस पर्टिकुलर स्प्रे में भी एक हेड कनेक्शन हमें देखने को मिला। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक DRX जो यहाँ पे करके गई है। और अभी भी उनके पास जो एरिया थे वो बहुत ही ज्यादा बेहतर, हालांकि रीइग्नाइट उनके बहुत ज्यादा करीब से वो जो रोटेशन है वो देखने को मिल रही है। नकुल उन्होंने यमक के ऊपर नॉक निकाला है, रीइग्नाइट दे आर लुकिंग क्लूलेस राइट नाउ। वो अभी भी एरियाज की तलाश करते हुए, क्यों लमाओ उन्होंने सिक्सा को डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन उनके खाते में आया। पर DRX बहुत ज्यादा चतुराई के साथ खेलते हुए ऑलरेडी उनके पास 9 फिनिशेस आ चुके हैं, 4 खिलाड़ी इस पर्टिकुलर मुकाबले में। वही दूसरी तरफ JPX एक क्रेजी पलटवार किया, क्यों लमाओ पे नॉक निकाला गया है। रिपर्स अब अपने 2 प्लेयर्स के साथ है, चलिए उसको एक करिए क्योंकि जेली वो भी डाउन हो गए। और अब हर्ष एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। DRX की हम थोड़ी देर पहले चर्चाएं कर रहे थे, आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, रणनीति देखिए। अपने लिए वहां पर उन्होंने डिप खुद बनाया और गाड़ी क्या बढ़िया तरीके से पार्क करी गई थी। और वहीं पर क्रेजी वो यहाँ से एलिमिनेट होने से पहले फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, पर वो CAG के प्लेयर्स थे जिन्होंने उनको देख लिया। JPX उनका एलिमिनेशन हुआ। शैडो जी इस मुकाबले में वापसी की है उन्होंने, पर 2 रिपर्स जोन के बाहर वो फंस गए और बहुत कम समय बचा हुआ है। रिकॉल बहुत जल्दी डीएक्टिवेट होने वाला है। चियोलमा उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ नहीं, जली वो भी एलिमिनेट हुए, हालांकि फ्रैग गार्नेट को मिला। और आप मिस्टीरियस 4 को देखिए, अभी तक एक भी फाइट उन्होंने ली नहीं है। मेरे को अभी भी वो पहला मुकाबला याद आता है जो इस पूरे BMIC 2025 का हमें देखने को मिला था, और वहां पर भी मिस्टीरियस 4 ने इनिशियल कोई फाइट्स नहीं ली थी।
वो जब एंड ऑफ द सर्कल था वहां पर उन्होंने वो बैटल्स लड़ी और चिकन डिनर अपने खाते में वो लेके गए। 93 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, अभी भी वो 93 के साथ हैं और सर्कल के एजेस के राउंड मौजूद। बट नेबुला वो भी उसी दिशा में मौजूद है, बिल्कुल एजेस पे, और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि मिस्टीरियस 4 और नेबुला उनके बीच में हमें एक भिड़ंत देखने को मिले। ट्रू रिपर्स हर्ष सर्कल के अंदर उनको जाने, और ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और इसी के साथ रिकॉल वो भी समाप्त हो चुका है। पर गॉड्स रेन उन्होंने कोशिश करी, ज़्यादा कोशिश के अंक उनको मिले नहीं। वो 4 फ्रैग्स के साथ ही हमने उनका एलिमिनेशन देखा। फ्रैग्स निकालने की वो चाह रखते थे, नियो वो सीधा बग्गी लेकर आगे जाने वाले थे। और एक्वानॉक्स, रॉबिन वंडर मौजूद, उनको भी पता है कि ये वो टीम नहीं है जिनको हम जानते हैं। गॉड्स रेन शोडाउन में प्रदर्शन बहुत बढ़िया, पर यहाँ पर अभी वो 16वें पायदान पर एमटीआर तो रिपर्स हर्ष के सामने वो मौजूद है। पाइन उन्होंने गार्नेट के ऊपर वो नॉक निकाला, हर्ष यहाँ से जाने वाले हैं। वहां पर प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है। पाइन शॉट करने की कोशिश करी गई पर शैडो ओजी इसी बीच उनका एलिमिनेशन, और मैट किंग्स 4 फिनिशेस के साथ वो इस मैच से बाहर। ट्रू रिपर्स मुश्किलें उनकी भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, उनका भी समापन 5 मात्र अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। अगला सर्कल बन चुका है टीम सोल, वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। डीआरएक्स उनके बहुत ज्यादा नजदीक, पर मैं इसी फाइट की बात भी कर रहा था। नेबुला टीम मिस्टीरियस 4, ये एजेस के लिए फाइट है। और अभी जो सर्कल बना है वहां पे नेबुला भी जोन के बाहर आपको देखने को मिलेगी, बट ओमेगा उनके बढ़िया ग्रेनेड स्लो जॉट, एक और ग्रेनेड के साथ फिनिक्स, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। टीम मिस्टीरियस 4 वो अब फाइनली पुश करते हुए नजर आ रहे, बट ओमेगा उनके ऊपर साइड लाइन से शॉट्स आते हुए D+ और साथ ही साथ सीएचजी ओसाका उनके भी वो शॉट्स। फिनिक्स उन्होंने नोमी के ऊपर वो ग्रेनेड कर दिया। वो लास्ट मैन स्टैंडिंग और हीरो वो एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सेवियर का रोल अदा करेंगे। 3 खिलाड़ी डाउन है मिस्टीरियस 4 के। हीरो आप उनकी एचपी तो देखिए कितनी कम थी, पर उसके बावजूद वो खिलाड़ी डटा रहा। पर अभी भी मिस्टीरियस 4 को जोन के अंदर जाना है। और कितनी जगह से उनको शॉट्स पड़ी, K9 D+ किया, CAG, हर किसी ने शॉट्स लिए मिस्टीरियस 4 के ऊपर, और उसके बावजूद जो प्लेयर्स थे वो आपको एकजुट होते हुए दिखाई दिए। अभी भी हालांकि ये टीम जोन के अंदर मौजूद नहीं है। D+ किया वो उनका इंतजार कर रही होगी। गार्नेट बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, मैथुन वो भी वहीं पर मौजूद, पर अभी भी सवाल वही है DRX उनको कब तक रोका जाएगा, क्योंकि 9 फिनिशेस तो उन्होंने पहले से ही निकाल दिए। 110 के साथ उन्होंने शुरुआत करी थी, अगर यहाँ भी एलिमिनेट होते हैं तो भी एक प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा। CAG यहाँ पर वो आने वाले थे, पर यहाँ से निकलते हुए D+ किया वर्सेस टीम सोल, उनकी भी फाइट की शुरुआत। और जोकर वो बहुत दूर है अपने बाकी टीममेट से, आइसोलेटेड वो पकड़े गए। देखना ये कि क्या जो रिवाइवल है वो पॉसिबल हो पाएगा। लगभग नामुमकिन वो रिवाइव हो पाना, और ऐसे में टीम सोल ये एक झटका जो उनको यहाँ पे लग सकता है। जिया ओमेगा वो रहेंगे जो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। D+ किया और सीएजी ओसाका उनके बीच में फंस चुकी है। अभी के लिए मिस्टीरियस 4 बनी, उनको डाउन किया गया। एग्जैक्टली इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि मिस्टीरियस 4 अभी भी जोन के बाहर है, और ये सैंडविच सिचुएशन बहुत मुश्किल है डालेगी। और वो जो फिनिश है वो DRX दिखाते हुए चला गया। वो ह्यूनबिन थे जिन्होंने वो पहला नॉक निकाला था हीरो के ऊपर, और ह्यूनबिन 9वां फ्रैग वो प्लेयर निकाल चुका है। चलिए CAG उनका यहाँ पर पुश आता हुआ DRX के ऊपर, और आते ही न्योटो उनको डाउन किया गया। ह्यूनबिन को डाउन है, और सोइजी वो भी डाउन हो चुके हैं। साइशे एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है DRX के सामने। CAG की एक बड़ी चुनौती आती हुई, DRX उनका एलिमिनेशन हुआ, पर जाने से पहले उन्होंने वो 12 फ्रैग्स निकाले, और साथ में वो एक प्लेसमेंट पॉइंट। और देखना ये टीम सोल क्या वो यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। सही टाइम पे वो पुशन करते हुए नजर आ रहे हैं। शीप इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? हालांकि D+ वो भी यहाँ पे पुशन ऑलरेडी कर चुके हैं। टीम सोल उनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। गॉब्लिन वो आगे गए, शीप वहाँ पर मौजूद है। गॉब्लिन वो नॉकआउट होंगे, सरवाइव उनको वहाँ पे करना था। वो फिनिश कंफर्मेशन आया। टीम सोल 11 फिनिशेस जरूर निकाले, पर बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी। एंड शीप, व्हाट आर यू किडिंग मी? दैट वाज सम इनसेन रिफ्लेक्सेस। वो क्रॉस एयर प्लेसमेंट ऑन पॉइंट। एंड टीम सोल अब लेजेंड के कंधे पे जिम्मेदारी ज्यादा। देखना ये कि क्या वो रिवाइवल यहां से भी पॉसिबल हो सकता है। और वो लेजेंड का ही ग्रेनेड था जहां पर शीप डाउन हुए। क्या बढ़िया वहां पर जैसे आपने कहा क्रॉस एयर प्लेसमेंट उनका देखने को मिला, और ऐसा भी नहीं था कि वो शॉटगन चला रहे थे। वहां पर उनके पास AR मौजूद था, पर D+ किया एक्सप्लोसिव वो का इस्तेमाल करते हुए वो खिलाड़ी, और अपने लिए खुद भी वो कवर बनाएंगे। फावियान ऑग और एक्सप्लोसिव बो का इस्तेमाल अभी तक उन्होंने किया है। स्मोक्स वो शायद अभी उनके पास बचे नहीं है, पर इसी के साथ एक्जीवाई थोड़े बहुत जो कवर्स थे वो भी मंगा लिए गए। K9 उनके अभी भी इस मुकाबले में वो चारों खिलाड़ी मौजूद है। K9 उन्होंने भी वो 7 फ्रैग्स निकाले। D+ किया उनके पास भी वो 7 फ्रैग्स मौजूद है। टीम सोल वो 12 फ्रैग्स के साथ। मिस्टीरियस 4 वो बाहर हो चुके हैं। नेबुला वो बाहर हो गई। ट्रू रिपर्स वो भी बाहर हुए हैं इस मुकाबले से। और देखना अहम रहेगा कि टीम सोल के 2 प्लेयर्स
कितना और आगे जा सकते हैं। नकुल और लेजेट ये दो खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद। टीम K9 शुरुआत उतनी बेहतर रही नहीं, डे 2 पे थोड़ा बहुत वो कमबैक हमें देखने को मिला, पर अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और भी बहुत सारे फिनिशेस की जो आवश्यकता है वो उनके लिए रहने वाली है। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीम K9 क्या वो यहाँ से एक बड़ा मैच का जो कन्वर्जन है वो निकाल सकते हैं। आप DK को देखिए, वो भी जोन के अंदर आने की कोशिश करते हुए, और कुछ इस प्रकार से टीम मिस्टीरियस 4 और नेबुला के बीच की वो फाइट हमें देखने को मिली, जहाँ CAG ओसाका, DRX, DK सब ने अपने अपने जो शॉट्स है वो लिए। और सबसे ज्यादा नुकसान तो नेबुला का हुआ ना, क्योंकि वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए। पर मिस्टीरियस 4 वो खुश हैं, नेबुला के जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा नाखुश जरूर, हालांकि वहां पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा आई, वहां पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। पर K9 उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 76 तक वो भी टीम पहुंच गई और यहाँ पर अगर वो सर्वाइवल गेम के साथ चिकन डिनर लेकर जाते हैं, क्या पता 90 का आंकड़ा उनका भी क्रॉस हो और वो ट्रू रिपर्स के ऊपर तो मिनिमम पहुंच सकते हैं, क्योंकि ट्रू रिपर्स वो इस मुकाबले से बाहर हो चुके। पर टीम सोल, जितनी तारीफ करी जाए इस पर्टिकुलर मैच के अंदर उतना कम, जहां पर 12 टोटल फिनिशेस निकाले गए। नकुल की रोटेशन टू द पॉइंट रही, वो अकेला खिलाड़ी जोन के बाहर से आया, अपनी टीम के साथ जुड़ा और उसके बाद उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले, पर चिप्स शॉट्स दिए गए निंजा बॉय के ऊपर, कनेक्ट भी हुआ, नॉकआउट नहीं निकाल पाए। और कुछ इस प्रकार से वो फाइट हमें देखने को मिली CAG ओसाका और DRX के बीच में। काफी बढ़िया तरीके से वो जो फिनिश कंफर्मेशन से वो निकाले गए। साइशे वो दूसरी तरफ देख रहे थे, गार्नेट वो आगे बढ़े और आप देखिए ऑडियंस उनके बीच में खुशी का माहौल, क्योंकि उनको भी पता है कि DRX काफी ज्यादा ऊपर चल रही है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। मीनवाइल टीम K9 अब फाइनली वो भी थोड़े और फिनिशेस निकालने की कोशिश करते हुए 7 फिनिशेस निकाले हैं, चारों खिलाड़ी उनके शेष, लेकिन हल्का सा वो स्प्लिट जहां पे आप स्लग को देखिए अपने बाकी के टीममेट से काफी ज्यादा दूर देखने को मिल रहे हैं वो। और जब थोड़ी देर पहले इन्होंने शॉट्स दिए ना, फिर उसके बाद चिप्स ऊपर आए, क्योंकि उनको पता चला कि ऊपर अब एक खिलाड़ी मौजूद है। उनको लगा था कि वो ग्रेनेड से बड़े आसानी से उनको डाउन कर देंगे, पर दोनों ही ग्रेनेड वो ठिकाने पर गए नहीं। फावियान वो अभी भी डाउन है, रिवाइवल होना उनका बाकी। ओसाल स्मोक्स की एक पाथ बनाई गई है, रिवाइवल की कोशिश रहेगी, पर स्लग उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश में। ओमेगा उनको भी पता है कि अब यहाँ पर जोन मौजूद नहीं है, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, और K9 के पास जोन का सबसे बड़ा एडवांटेज मौजूद है। पूरा नदन एजेस का कंट्रोल उन्होंने लेकर रखा हुआ है, 20 के पास वो पोजिशनिंग पहले से ही मौजूद थी। NSR को बस चेक करना होगा, K9 वो सारे कॉर्नर्स उन्हें चेक करने होंगे। शो डाउन जहां पर वो कॉर्नर्स मिस हुए थे, उम्मीद करता हूं इस बार वैसा ना हो। NSR को आप देखिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स में धीरे धीरे वो भी ऊपर जा रहे हैं। सुन लिया, 6 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ऐसे में टीम K9 अब वो आगे बढ़ते हुए दीदी यहाँ पर मौजूद। तो पहला नॉक निकाला सामने निंजा बॉय, लेकिन वो भी डाउन किए जाएंगे। टीम K9 एक खिलाड़ी 2 पे भारी पड़ा और K9 की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखना ये कि बाकी के जो 2 प्लेयर्स है क्या वो क्लोज इन करेंगे। पूरा एडवांटेज K9 के पास मौजूद था, सर्कल उनको फेवर करता हुआ, चारों प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो 1v2 उनको नहीं होना चाहिए था। क्या कोई भी ग्रेनेड, कोई भी मोलोटॉव वहां पर बची नहीं थी उनके लिए, पर स्लग वो अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है, लड़ाई करना चाहते हैं। चिप्स उन्होंने स्लग को डाउन कर दिया। स्लग थोड़ी देर पहले उन्होंने ओसाल को डाउन किया था। ओमेगा IGL अपनी टीम से अकेले बचे हुए खिलाड़ी, स्लग उनका एलिमिनेशन हो चुका है। ओसाल वो अभी भी डाउन है, रिवाइवल उनको वहां पर दिया जा रहा है, पर फावियान इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ है। ओमेगा वो ग्रेनेड सामने की साइड पर वो थ्रो करके गए। ओमेगा 1v1 की बैटल होने वाली है सामने से। चिप्स मौजूद के सारे शॉट उन्होंने मिस कर दिए। ओमेगा कल के दिन पर उन्होंने DRX को बाहर किया था, आज के दिन पर T+ किया, उनका अंत करता हुआ ये खिलाड़ी। 4 टीम्स 9 खिलाड़ी यहाँ पे सरवाइव करते हुए टीम K9 9 फिनिशेस के साथ। टीम 16 अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं, पर खतरा सिर्फ एक NSR। अभी भी उनके प्लेयर्स यहाँ पे सरवाइव करते हुए, हालांकि एक खिलाड़ी को नॉक किया गया है। देखना ये कि क्या वो रिवाइवल संभव होगा। MTR को आप देखिए, क्या बढ़िया प्रदर्शन हमें उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। अभी तक सिर्फ 3 फिनिशेस निकाले हैं, पर चारों प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे हैं। और ये लीजिए, जोन भी अब उनको ही प्राथमिकता देता हुआ। MTR 15वें स्थान पर ये टीम मौजूद है, और कल के दिन पर जब इनकी बातचीत हुई थी होस्ट के साथ, उन्होंने भी कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे पहला पायदान लेकर जाएं। और उसके बाद इरांगल का वो मैच जहां पर वो टीम टॉप 3 के अंदर मौजूद थी, ज्यादा फ्रैग्स भले ना निकाले हो, पर मनोबल उनका काफी ज्यादा ऊपर गया था। और एक बार फिर से रोंडो के मैच में MTR बढ़िया सर्वाइवल गेम अभी तक उन्होंने खेला है। जीतने के चांसेस आप देखिए 46.89% का एरिया का कंट्रोल उनके पास बहुत ज्यादा है। पर टीम सोल, नकुल और लेजेट अभी भी वो दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। लेजेट कोशिश उनके द्वारा बढ़िया देखने को मिली है। नकुल एक सामने की साइड पर वो ग्रेनेड दागा गया, पर वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। थोड़ा स्लो हो चुका है अब ये मुकाबला। वो टीम जो सर्कल के बाहर मौजूद है
अब धीरे धीरे उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। एनएसआर वो अभी भी सरवाइव करते हुए, लेजेंड वो बिल्कुल एजेस पे मौजूद हैं। और एमटीआर को आप देखिए, 2 खिलाड़ी अभी भी उन्होंने सर्कल के बाहर रखे हुए हैं। वो ऑफ गार्ड एंगल इंपॉर्टेंस वो काफी ज्यादा रखता है, पर कुछ इस प्रकार से वो 1v1 की बैटल हमें देखने को मिली। और आप बस वो क्राउड का रिएक्शन देखिए, उन्हें भी पता है कि K9 के लिए कितना ज्यादा आवश्यक था वो 1v1 जीतना। बट नकुल उन्होंने शुरुआत की है, एमटीआर के पाइन उनको डाउन किया गया। हम अभी चर्चाएं कर रहे थे कि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर मौजूद थे एमटीआर के, जो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करके बैठे थे, लेकिन XZY उनका वो ग्रेनेड, नकुल डाउन, वो फिनिश कंफर्मेशन आया। लेजेंड गोस डाउन एज वेल, टीम सोल उनका समापन चौथे पायदान पे। और अब बचती है एक 1v2v4 की बैटल। और आप ऑडियंस का रिएक्शन देख सकते हैं टीम सोल के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि बढ़िया कोशिश। फ्रैग्स उन्होंने वो 12 निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट वो 4 और 16 अंकों के साथ ये रोंडो का मुकाबला उनके लिए बहुत बढ़िया रहा। आज के दिन की शुरुआत उन्होंने बढ़िया तरीके से कर दी है। अब देखना है कि बाकी सारे मैचेस उनके लिए कैसे जाने वाले। पर ओमेगा एक बार फिर से वो क्लचेस करने के लिए जो जाने जाते हैं वो कर पाएंगे? जवाब है नहीं। XZY बड़े आसानी से ओमेगा को उन्होंने डाउन किया। XZY 7वां फ्रैग निकाला है उन्होंने अपनी टीम के लिए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन। बट एमटीआर उनके पास वो मैन एडवांटेज है, एक प्लेयर जो उनका डाउन होता है उनको रिवाइव मिल चुका है। और एनएसआर को अब सर्कल भी पीछे से बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालने वाला है। वो हाइट का एडवांटेज अब उनके लिए डिसएडवांटेज का काम करेगा। और एमटीआर के पास पूरा इंटेल है कि एग्जैक्टली वो प्लेयर्स मौजूद कहाँ पे है। व्हीकल्स का भी एडवांटेज एमटीआर के पास। ऑलरेडी पाइन वो व्हीकल लेकर के एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने के लिए गए हैं। रेक्स उन्होंने XZY को डाउन किया, टीजी वो अपना फिनिश देना नहीं चाहते। और ऐसे में मेक द रोड वो इस मुकाबले में लेकर के जाएंगे एक विनर चिकन डिनर। ज्यादा फिनिशेस निकाले नहीं गए, लेकिन प्लेसमेंट